जी ट्रैफिक है हमारे पास चैप्टर नंबर 7 है। और श्याम भाई और यासिर भाई, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो बताएं कि आपको आप राइट पेज के ऊपर हैं, ठीक पेज के ऊपर हैं। एटलीस्ट मुझे व्हाट्सअप के ऊपर मैसेज कर दें कि मुझे समझ आ जाए, क्योंकि यासिर भाई को पता नहीं हम कहाँ से पढ़ रहे हैं। ट्रैफिक को ऐप है जहाँ से पढ़ना है हमने ना। तो शुरू करते हैं। बेसिकली इसमें ट्रैफिक की लाइट्स के बारे में हमें हेलो डिटेल्स। जी जी। हेलो। जी, भाई अगर इस ऐप का लिंक किसी को सेंड करना हो तो नहीं, सॉरी, वो लिंक सेंड करना हो तो कैसे करते हैं? लिंक जो है ना, मैंने आपको वीडियो इसकी सेंड की है कोई। एक आई तो थी लेकिन उस टाइम मोबाइल थी तो मैंने नहीं देखी। मैं मतलब आप मुझे व्हाट्सएप पे लिख मैं के आपको भेज बताती हूँ। दें। मैं ना आपको। तो वो मैंने ना वो अपने कजन का कार्ड इसमें डाला है तो पे करने के लिए। तो वो अभी तक वेरीफाई नहीं हो रहा, क्योंकि वो पता नहीं क्यों नहीं हो रहा। तो इस वजह से वो प्रोसेसिंग में है और अभी तक वो ऐप ही नहीं खुल रहा। हाँ हाँ, ऐप नहीं खुल तो रहा। उसको मैं लिंक भेजूंगी, तो उसको लिंक भेजूंगी तो फिर भी वो सिर्फ उसके पास तो ऐप ही जाएगा ना। वेरीफाई तो नहीं ना सिर्फ होगा। वेरीफाई नहीं होगा। बेसिकली आपने ना इसको खोलना है, जहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आना है, अपग्रेड करना है, इसको क्लिक करेंगी। क्लिक करके जो भी आपका कज़न है वो अपने जो है ना, जब वो उसका अपग्रेड पे क्लिक करेंगी, वहाँ पे ऑप्शन आएगा यहाँ के पिक्चर लें, या फिर वहाँ पे कार्ड का नंबर टाइप करें। तो आपने वहाँ पे पिक्चर पे क्लिक अच्छा, वो करना है। मैंने सारा कर लिया है, वो मैंने सारा कर लिया, उनका फोटो दांतों पे लगा दिया, उनका मोबाइल नंबर भी कर दिया है। तो अब सिर्फ ये है, वो कह रहे हैं कि वेट करें शायद, तो फिर वेरीफाई आएगा, वो उधर से वेरीफाई कर देगा। लेकिन अभी जो है ना, वो मेरा ऐप प्रोसेसिंग में है, वो अब पता नहीं कब खुलेगा। तो जो आज की क्लास है ना, वो मुझे आप लिंक सेंड कर दीजिएगा, फिर मैं तब सुन लूंगा। कोई मसला नहीं, कोई मसला। 7 नंबर तो फ्री है ये इसमें तो पैसे नहीं चाहिए। मेरा वो भी नहीं ना खुल रहा, शुरू से ही नहीं खुल रहा, वो प्रोसेसिंग में है। आप ना ऊपर चेक करें, आपने शायद कुछ और क्लिक कर दिया हो। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हो, हमने क्लिक करना है थ्योरी पे। आगे क्विज है हमारे पास, बुक है, नॉलेज बेस है। इन चीज़ों को बुक क्लिक नहीं करना। एक बार कंफर्म कर लें। कंफर्म हो गया। सो 7 नंबर है जिसमें इंस्ट्रक्शन ट्रैफिक सिग्नल ये खोलना है। इंस्ट्रक्शन ट्रैफिक सिग्नल, ब्रावा, शाबाश। जी खुल गया। क्लैपिंग होगी, पहले क्या हुआ था? वो पहले खुल नहीं रहा था, अब खुल गया। वो मेरे ख्याल से वो जो अपग्रेडिंग आ रहा था ना, उसको मैंने क्रॉस करना था और वो मैंने नहीं किया था। हाँ, अपग्रेडिंग होगी ना। जी। तो अपग्रेडिंग होगी है। अभी आप नीचे से कोई भी जो है ना वो खोल सकते हैं नहीं, आपके। अभी वो नहीं खुलेगा। अभी उसने बोला था टाइम लगेगा, तो शायद सुबह तक हो ही जाए। चलो कोई नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा। वो अभी नहीं हुआ जी। हाँ। तो बेसिकली 7 नंबर है हमारे पास, इंस्ट्रक्शंस एंड ट्रैफिक सिग्नल्स। ट्रैफिक सिग्नल जो हैं, जो कि रेड लाइट होती है, येलो लाइट होती है, और ग्रीन लाइट होती है। ग्रीन लाइट का मतलब होता है कि आपको प्रायोरिटी है सीधा जाने के लिए, दाएं मुड़ने के लिए और बाएं मुड़ने के लिए। लेकिन अगर दाएं या बाएं आप मुड़ते हैं तो उस सूरत में आपने पेडिस्ट्रेन को प्रायोरिटी देनी होती है। दाएं या बाएं मुड़ना है तो जो दाएं वाली रोड है, पेडिस्ट्रेन वहाँ पे होगा, जेब्रा क्रॉसिंग होगी, वो क्रॉस कर रही होगी, उसको आपने प्रायोरिटी देनी है। तो बाएं अगर मुड़ते हैं तो बाएं मुड़ने में एक और दिक्कत आती है कि सामने से आने वाली गाड़ी को प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि आप उसका रास्ता क्रॉस कर रहे हैं। तो बाएं मुड़ेंगे तो सामने से आने वाली गाड़ी को भी रास्ता देंगे, क्योंकि वो आपके राइट पे आ जाएगी, क्योंकि उसका भी ग्रीन लाइट ऑन है सामने से आने वाली का। तो इसलिए सामने से आने वाली गाड़ी को प्रायोरिटी देनी है अगर बाएं मुड़ना है तो। और जो बाएं वाली रोड होगी वहाँ पे पेडिस्ट्रेन जेब्रा क्रॉसिंग वगैरह होगी, तो वहाँ पे जेब्रा क्रॉसिंग पे पैदल को भी प्रायोरिटी देनी होती है। जो लाइट्स वाले ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ये बेसिकली पुलिस वाला जो सिग्नल होता है ना, पुलिस वाला सबसे बड़ा सिग्नल होता है जिसको प्रायोरिटी होती है सब के ऊपर, उससे छोटा होता है ट्रैफिक लाइट्स। इनके रोड साइन से इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसमें कभी कभी हमें मिल सकता है येलो जो लाइट है। येलो बेसिकली ग्रीन ऑन हो तो हमने चलना होता है, येलो ऑन हो तो उसका मतलब है कि रेड ऑन होने वाली है, और आप अगर चौक से थोड़ा दूर है तो प्रिपेयर हो जाएं रुकने के लिए, क्योंकि रेड ऑन होने वाली है।
तो रेड लाइट ऑन हो जाए तो हमें वैसे ही पता कि रेड लाइट को क्रॉस नहीं कर सकते, तो हमें रुकना पड़ेगा। जो लाइन होगी ना इंटरसेक्शन से पहले, इंटरसेक्शन पे जो चौक से पहले होगी लाइन, उस लाइन से पहले पहले रुकना है। कह रहे हैं देर आर numerous numerous instruction in place which ensure, यानी कि कई इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि इंश्योर करती हैं that everything works, कि सब कुछ काम कर रहा है as it should on the road, जैसे कि काम होना चाहिए रोड के ऊपर, ऐसा ही सब कुछ काम कर रहा है। जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, लाइट्स होती हैं, ये सारी चीज़ें जो सिग्नल्स होते हैं, सच एज रोड साइंस, जैसे कि रोड साइंस होते हैं, एंड ट्रैफिक लाइट्स, इसी तरह की जैसे ट्रैफिक लाइट्स हैं, एवरीथिंग सब कुछ काम कर रहा है। इन सर्टन प्लेसेस, कुछ प्लेसेस में, कुछ जगहों पे, देयर मे बी मल्टीपल डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस, यहाँ पे हो सकता है कि कई डिफरेंट टाइप की इंस्ट्रक्शंस हों, हदायत हों, एट जंक्शन, चौक की जंक्शन के ऊपर, यानी कि इंटरसेक्शन के ऊपर जो जंक्शन है उसके ऊपर कई किस्म की इंस्ट्रक्शंस यानी कि हदायत हो सकती हैं। हिदायत कैसे होती हैं? रोड साइन बोर्ड, ये वो लाइटें वगैरह, ऐसे इन्हीं चीज़ों से हिदायत रोड साइंस की पता लग चलती हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन पता चलती हैं कि यहाँ पे क्या लागू होता है। एट जंक्शन देयर मे बी बोथ ट्रैफिक लाइट्स, एट जंक्शन चौक के ऊपर हो सकता है, मे भी हो सकता है, बोथ दोनों ही, ट्रैफिक लाइट्स एंड आल्सो पुलिस ऑफिसर, ट्रैफिक लाइट्स भी हो सकती हैं और पुलिस ऑफिसर भी हो सकते हैं। हु इज सिग्नलिंग, यानी कि जो सिग्नल लगा रहे हों पुलिस वाले, यानी कि पुलिस वाले जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हों, वो पुलिस वाले हों वहाँ पे जो रोड के ट्रैफिक के रेगुलर होने का जिम्मा उन्होंने लिया हो, यानी कि वो काम कर रहे हो पुलिस वाले। इन दिस केस, इस केस में यू शुड फॉलो द पुलिस ऑफिसर, आपने फॉलो करना है पुलिस ऑफिसर को, पुलिस ऑफिसर इंस्ट्रक्शंस, जो पुलिस ऑफिसर की इंस्ट्रक्शंस होगी आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। इस केस में अगर पुलिस वाला मौजूद हो और ट्रैफिक लाइट्स भी हैं तो पुलिस वाले की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल रेड लाइट हो गई है और पुलिस वाला कहता है गुजरो, तो फिर क्या, रुकना नहीं है, फिर गुजरना ही है, क्योंकि पुलिस वाला कह रहा है। देयर इज एन अदर ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस, प्रायोरिटी का या पहल का, अवलियत फोकियत का इसके अलावा और भी ऑर्डर हो सकते हैं, विच टेल यू विच सेट ऑफ द इंस्ट्रक्शंस, जो कि आपसे को बताते हैं कि ये हिदायत क्या कर रही हैं, यू शुड फॉलो, कौन सी हिदायत आपने फॉलो करनी है। कौन कौन से रोड पे ऊपर साइंस होते हैं? ये जो प्रायोरिटी को बताने वाले जो चार साइंस हैं जो यहाँ पे शो कर रहे हैं, सबसे ऊपर एक नंबर पे है पुलिस ऑफिसर सिग्नल्स। जो पुलिस ऑफिसर के साइन होते हैं, जो जब वो इंस्ट्रक्शन दे रहा हो, रेगुलर कर रहा हो ट्रैफिक को, सबसे पहला सबसे बड़ा सिग्नल कौन सा होता है? पुलिस वाला। जब पुलिस वाला है तो बाकी सब सिग्नल, मानो कि चौक में इस इंटरसेक्शन में कोई सिग्नल है ही नहीं, ठीक है। सबसे पहले एक नंबर पे पुलिस ऑफिसर, दूसरे नंबर पे ट्रैफिक लाइट्स जो कि हम पढ़ने वाले हैं, तीसरे नंबर पे रोड साइंस, रोड साइंस बोर्ड वगैरह होते हैं। बोर्ड के अलावा, बोर्ड के अलावा जो ओरिजेंटल शेप में, यानी कि लाइनें जो पड़ी होती है ज़मीन के ऊपर, वो भी रोड साइंस में आते हैं, जो और रूल्स और कवानीन, ठीक है। अगर कोई भी सिग्नल ना हो तो प्रायोरिटी जो है राइट को चली जाती है। अगर कोई भी रोड के ऊपर सिग्नल नहीं है, इंटरसेक्शन में, चौक में सिग्नल नहीं है, तो प्रायोरिटी जो है, अवलियत फोकियत जो पहल है, आप दाएं से आने वाले को देंगे, बाएं वाला आपको देगा, आप दाएं वाले को देंगे। ट्रैफिक लाइट्स, जो ट्रैफिक लाइट्स हैं, रेड लाइट जो ए वाली है, नीचे पिक्चर में देखें, जो ए वाली है रेड लाइट है, ठीक है। अगर वो रेड लाइट जो है, दो रेड लाइट दिखा रहे हैं ना ए वाले में, जो जो एरो के निशान वाली, तीर के निशान वाली रेड लाइट है, उसका मतलब है ये सिर्फ इस ट्रैक के लिए है, एक लाइन के लिए है। फॉर एग्जांपल एक रोड के ऊपर 3 लाइनें हैं ना, तो अगर जो एरो के निशान वाला है तो वो सिर्फ बाएं वाली लाइन के लिए होगा, ठीक है, वो किसी और के लिए सिग्नल है ही नहीं।
अगर ये दूसरे वाला हो जो गोल रेड सिग्नल है सिर्फ जिसमें एरो नहीं है, इसका मतलब है ये सब इस रोड पे जाने वाली सारी ट्रैफिक के लिए, ये विद इंक्लूड साइकिल्स के लिए है। साइकिल्स भी गाड़ी होती है विदाउट मोटर, यानी कि विदाउट मोटर गाड़ी मानते हैं साइकिल को। तो यहाँ पे अगर ये गोल रेड लाइट हो फिक्स, तो इस सूरत में सभी ने रुकना है। दाएं जाने वाले भी रुकेंगे, बाएं जाने वाले भी रुकेंगे, और सीधे जाने वाले भी रुकेंगे, इंक्लूड साइकिल भी रुकेगी, ठीक है। द रेड लाइट, ए वाली जो रेड लाइट है, मीन स्टॉप, इसका मतलब है स्टॉप, रुकें। स्टॉप जस्ट बिफोर द स्टॉप लाइन, स्टॉप लाइन से बिफोर, पहले, स्टॉप लाइन से पहले आपने रुकना है। इफ देयर इज नो स्टॉप लाइन, अगर यहां पे स्टॉप लाइन नहीं है, फिर देन स्टॉप राइट एट द लाइट, फिर आपने लाइट्स के ऊपर जाके रुकना है, यानी कि जहां से आपको लाइट नजर आती रहे ना, तकरीबन इतना दूर, यानी कि इंटरसेक्शन में, इंटर चौक में इंटर होने से पहले रुकना है, ठीक है। जहां से आपको लाइट, स्टॉप राइट एट द लाइट, अक्यूरेट आपने लाइट्स के ऊपर रुकना है, यहां से आपको लाइट वगैरह नजर आती रहो, और चौक से पहले, ठीक है, रेड लाइट की सूरत में। दूसरे नंबर पे रेड एंड एम्बर लाइट्स, एम्बर लाइट्स यानी कि ये जो येलो लाइट्स हैं, ठीक है, एम्बर लाइट्स इसको कह सकते हैं, यहाँ पे थ्योरिकली ये एम्बर लाइट यूज होती हैं, ठीक है। मीन स्टॉप, इसका मतलब है रुकने का, बट बी प्रिपेयर्ड, लेकिन आप तैयार रहें, टू ड्राइव एज द ट्रैफिक लाइट विल सून चेंज टू ग्रीन, लेकिन बी प्रिपेयर, लेकिन तैयार रहना है आपने चलने के लिए, एज सून, जितना जल्दी के चेंज हो जाएगी ये ग्रीन में। जब ग्रीन में चेंज होगी तो क्या है, फिर आपने चलना है। रेड येलो अंबर हो गई है और रेड लाइट ऊपर, तो उस सूरत में रुकने की कोशिश करनी है। ये बेसिकली अगर आप चौक के बिल्कुल आखिरी कोने किनारे पे है ना चौक के, रोड के, तो फिर आप रुकने की हालत में, फिर तो आपको निकलना चाहिए। अगर आप थोड़े से दूर हों तो फिर प्रिपेयर हो जाना चाहिए रुकने के लिए। ग्रीन लाइट्स, ग्रीन लाइट तो सिंपल है, मीन दैट यू कैन ड्राइव ऑन, आप ड्राइव कर सकते हैं। अभी सॉलिड एम्बर लाइट, सॉलिड एम्बर लाइट, ये सॉलिड का क्या मतलब है, ये येलो, येलो फिक्स होती है, जो एम्बर लाइट जो फिक्स होती है उसका सॉलिड बोलते हैं। एक होती है फ्लैश लाइट जो बंद होती है और ऑन होती है, जगदी बुझदी कह सकते हैं उसको, उसको बोलेंगे एम्बर फ्लैश लाइट। एम्बर फ्लैश लाइट का बेसिकली क्या मतलब होता है, एम्बर सॉलिड लाइट, जी जी, एम्बर फ्लैश लाइट मींस दैट के उसका मतलब ये होता है कि इशारा खराब है या पीछे से कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उस वजह से आपने आगे दाएं और बाएं ब्रावो, दोनों तरफ से देखकर सिक्योरिटी को याद रखते हुए आपने गुजर जाना है। ब्रावो, बहुत 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 आला, शाबाश। एम्बर लाइट का बेसिकली मकसद है कि अगर यहाँ पे रेड लाइट होने वाली है, फ्लैश लाइट का मकसद ये है कि जो आपका ये जो लाइट्स हैं, ये इनमें टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी प्रॉब्लम है, ये एक दो चीज़ें फोकस रखें। जब आपको फ्लैश लाइट मिलेगी, या तो ये इशारा ख़राब है या फिर बंद है, ठीक है। इशारा ख़राब हो, फ्लैश लाइट है, या बंद हो, इन दोनों सूरतों में फ्लैश लाइट है। इस अगर फ्लैश लाइट है, इसका मतलब है कि जो ट्रैफिक लाइट्स हैं इनकी वैल्यू सिफर हो गई है, यानी कि ये काम नहीं कर रही। तो इसके बाद में कौन सा सिग्नल लागू होता है अगर ट्रैफिक लाइट्स ना हो तो, अगर ट्रैफिक लाइट्स काम ना कर रही हो, इससे छोटा सिग्नल कौन सा होता है, सबसे बड़ा सिग्नल कौन सा होता है? सबसे बड़ा सिग्नल जो आप लोगों को बताया था जी, ट्रैफिक रूल होते हैं, इससे सबसे छोटा ट्रैफिक रूल और सबसे बड़ा पुलिस वाला। होते हैं। सबसे बड़ा पुलिस, इससे छोटा रोड साइंस, शाबाश भाभी जी, ब्रावा, रोड साइंस इससे छोटा होता है, ठीक है। तो इस अगर ये फ्लैश लाइट है तो उस सूरत में लागू हो जाएगा रोड साइंस। कभी कभार आपने देखा होगा कि जहाँ पे
इस तरह के इशारे लगे होते हैं, वहाँ पे नीचे स्टॉप वाला सिग्नल भी लगा होता है, और यहाँ फिर गिव वे का ड्यूटी टू स्टॉप या ड्यूटी टू गिव वे जो 3 कोने वाला होता है, इन दोनों में से कोई लगा होता है। अगर ये फ्लैश लाइट है तो उस सूरत में अगर वहाँ पे ड्यूटी टू गिव वे या फिर ड्यूटी टू स्टॉप है तो हमने उसको फॉलो करना है बोर्ड को। अगर इन केस बोर्ड भी नहीं है तो क्या करेंगे? उसमें हमें दाएं और बाएं आने से दोनों वाली गाड़ियों को देखकर हमने नहीं नहीं अगर ट्रैफिक क्लियर आया तो फिर हम गुजर सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। अगर कोई भी अगर प्योरिटी साइन लगा हुआ है भाई, कोई साइन नहीं है, राइट रूल अप्लाई होगा। राइट प्रायोरिटी टू राइट रूल अप्लाई होएगा, शाबाश। ओके क्योंकि मौसम भाई है ना, मौसम भाई, क्योंकि जब कोई भी सिग्नल नहीं रहेगा तो हमेशा याद रखें, सबसे पहले पुलिस वाला, दूसरे नंबर पे ट्रैफिक लाइट्स, तीसरे नंबर पे जो बोर्ड वगैरह के साइन बोर्ड्स होते हैं, अगर इनमें कोई भी नहीं होता, साइन बोर्ड, ट्रैफिक लाइट्स, पुलिस वाला, तो प्रायोरिटी टू राइट चला जाएगा। यानी कि जो राइट से आ रहा है आप उसको प्रायोरिटी देंगे, जो लेफ्ट से आ रहा है वो आपको प्रायोरिटी देगा। ठीक है, ओके ओके। ब्रावो। सॉलिड एम्बर लाइट्स ए वाली मीन स्टॉप, इसका मतलब है स्टॉप। ट्रैफिक लाइट विल सून चेंज टू रेड, ट्रैफिक लाइट्स जल्द ही चेंज होएगी रेड में। इफ़ यू हैव ऑलरेडी ड्राइव, अगर ऑलरेडी आप ड्राइव कर रहे हैं, सो फार अहेड, आगे, व्हेन द ट्रैफिक लाइट्स चेंज फ्रॉम ग्रीन टू एम्बर, अगर आप ऑलरेडी ड्राइव कर रहे हैं इनके नज़दीक इसके, तो आप गुजर जाएं जब ये ग्रीन से एम्बर हो रही है। ठीक है, क्योंकि दैट इट इज सो इट इज इम्पॉसिबल टू स्टॉप विदाउट पासिंग एनी डेंजर, क्योंकि यहाँ पे इम्पॉसिबल, नामुमकिन है स्टॉप करना, रुकना। ठीक है, तो आप पास भी कर सकते हैं चौक को विदाउट एनी डेंजर, किसी भी नुकसान या खतरे के बिना। देन यू शुड कंटिन्यू ड्राइव, इस सूरत में आपने कंटिन्यू रखना, ड्राइव करना। यानी कि एम्बर सॉलिड लाइट है, इसका मतलब है कि रेड लाइट होने वाली है। सिचुएशन को समझिए ज़रा, रेड लाइट होने वाली है। अगर तो मैं दूर हूँ थोड़ा, तो मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरे जो इंटरसेक्शन तक जाने तक वो रेड लाइट हो जाएगी, तो फिर तो फ़ायदा ही नहीं है। फिर तो मैं क्या करूँ, फिर तो चलने का फ़ायदा, फिर मैं स्लो डाउन करूँ और जो स्टॉप लाइन है ना उससे पहले रुकने की कोशिश करूँ। ठीक है, इन केस अगर मैं बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ चौंक के और एकदम से येलो, ग्रीन टू येलो हो गई है, तो अभी ये कुछ टाइम लोगी ना थोड़ा सा रेड होने में, तो उस दौरान क्योंकि मैं चौंक के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ, तो फिर मैं जल्दी से निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं किसी को ख़तरा नहीं पहुँचा रहा, किसी को कोई मसला मसाइल नहीं होगा मेरी वजह से। तो मैं क्या करूँ, फिर जल्दी करूँ निकलने की, चौक खाली करने की जल्दी करूँ, क्योंकि जो मैं पीछे देख के आऊँ वो, क्योंकि मैं चौक के बहुत ज़्यादा नज़दीक था, येलो लाइट थी, एकदम से हुई है और रेड होनी है बाद में, तो मैं जल्दी जल्दी से चौक खाली कर दूं कि दूसरी तरफ के से आने वाली ट्रैफिक को कोई तकलीफ ना हो। क्योंकि और एक और प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर मैं एकदम से रोकता गाड़ी, क्योंकि येलो, मैं चौक के बहुत ज़्यादा नज़दीक हूँ, स्पीड ज़्यादा है मेरी, तो एकदम ग्रीन से येलो हो गई है और मैं चौक के नज़दीक हूँ, एकदम से ज़ोर की ब्रेक लगाऊंगा तो क्या क्या प्रॉब्लम होगी, जो मेरे पीछे आने वाला है वो भी मुझ में आके टक्कर मार सकता है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा, रुकने की हालत में नहीं हूँ फिर मैं, क्योंकि पीछे वाला मुझ में लगेगा आगे, तो मैं जल्दी करूँ निकलने की बस। ठीक है, क्योंकि अभी येलो सॉलिड लाइट आई है। ठीक है, अभी रेड लाइट नहीं हुई। इफ़ द एम्बर लाइट इज़ फ्लैशिंग, बी वाली एम्बर लाइट, बी वाली जो फ्लैश कर रही होगी, अगे इन केस फ्लैश कर रही हो, जगदी बुद्धि होए, देन अदर इंस्ट्रक्शन एट द जंक्शन अप्लाई, दूसरी इंस्ट्रक्शन जंक्शन में अप्लाई होंगी, सच एज द ड्यूटी टू स्टॉप, जैसे कि ड्यूटी टू स्टॉप है, स्टॉप वाला बोर्ड लगा होगा तो उसको फॉलो करेंगे, और ड्यूटी टू गिव वे, या फिर ड्यूटी टू गिव वे अगर बोर्ड लगा है तो 3 कोने वाला बोर्ड होता है या स्टॉप वाला बोर्ड, तो इस सूरत में हम प्रायोरिटी देंगे दाएं बाएं दोनों को। इफ़ देयर इज़ नो रोड साइंस, यहाँ पे इन केस अगर नहीं है रोड साइंस, देन द प्रायोरिटी टू द राइट रूल अप्लाइज, तब प्रायोरिटी टू द राइट रूल अप्लाई होगा। इन दिस सिचुएशन, अगर रोड साइन नहीं है तो क्या बताया था मैंने,
प्रायोरिटी टू द राइट रूल अप्लाई होगा। राइट रूल। ब्रावो। इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में यू शुड एक्सरसाइज एक्स्ट्रा काउशन, आपने ज़्यादा एहतियात बरतनी है, एहतियात करनी है, सावधानी का प्रयोग करना है, ठीक है, ज़्यादा एहतियात करनी है आपने। एंड पे क्लोज अटेंशन, और ज़्यादा अटेंशन लेनी है आपने। हशाश बशाश चुस्त चौबंद रहना, ठीक है। टू वट अप्लाइज एट द जंक्शन, क्या अप्लाई होता है यहाँ पे जंक्शन में, ठीक है। प्रायोरिटी टू द राइट रूल अप्लाई होता है, लेकिन बंदे को ज़्यादा ज़रा चुस्त चौबंद रहना पड़ेगा, ठीक है, रोड क्रॉस करने से पहले, जंक्शन में इंटर होने से पहले कह सकते हैं। इफ़ द ट्रैफिक रूल्स, इफ़ द ट्रैफिक लाइट्स आर स्विच ऑफ, जैसे बी है, अगर ट्रैफिक लाइट्स की स्विच ऑफ हो, जैसे बी वाली है, यानी कि बंद हो, लाइटें हैं ही नहीं, देन द सेम अप्लाइज, ये वही कुछ अप्लाई होगा एज फॉर द फ्लैश आम्बर, जैसे कि फ्लैश आम्बर है। दैट इट सेज, दैट इज टू से, इसका मतलब है अदर इंस्ट्रक्शन अप्लाई, दूसरी इंस्ट्रक्शन अप्लाई होंगी। जैसे कि हमने पहले तो बोर्ड, साइन बोर्ड है तो उनको अप्लाई फॉलो करना है। अगर साइन बोर्ड्स नहीं है तो राइट को प्रायोरिटी देनी है। इफ़ यानी कि बंद भी हो तो, और या फिर फ्लैश लाइट हो, सेम इसका मतलब है। इफ़ द मीन्स, यानी कि बंद हो, फ्लैश हो, इसका मतलब है या बंद है या इशारा ख़राब है, ठीक है। इफ़ द मेन ट्रैफिक लाइट, जो मेन ट्रैफिक लाइट है, इज़ रेड, मेन ट्रैफिक लाइट रेड है, ठीक है। कह रहे हैं कि मेन ट्रैफिक लाइट इज रेड विद ग्रीन एरो, यानी कि लेकिन ग्रीन तीर के निशान के साथ रेड है। सी वाला जैसे बता रहे हैं, ठीक है, सी वाला ऑप्शन नजर आ रहा है ना आपको, ग्रीन एरो का निशान है, वो किसके लिए है, राइट लाइन के लिए। जो जनरली जो रेड लाइट है वो सीधे जाने के लिए है, ठीक है, क्योंकि लाइन यहाँ पे सेपरेट की हुई है ना, राइट वाली रोड सेपरेट की हुई है, इसलिए राइट वाला एरो का निशान सिर्फ राइट वाली लाइन के ऊपर अप्लाई होगा। एरो का निशान जिस लाइन के ऊपर होगा सिर्फ उसी के लिए अप्लाई होता है, बाकियों के लिए अप्लाई नहीं होता। अभी ये राइट वाला है तो जारी बात है, अगर राइट मोड़ने वाली गाड़ी है तो उसके लिए ग्रीन है। रेड विद द ग्रीन एरो, ग्रीन पॉइंटिंग टू द राइट, रेड विद द ग्रीन एरो, ग्रीन तीर का निशान जो है कि राइट साइड की तरफ वो पॉइंट कर रहा है। देन यू मे नॉट ड्राइव स्ट्रेट अहेड, यहाँ पे आपने स्ट्रेट सीधा ड्राइव नहीं करनी। यू कैन ओनली ड्राइव ऑन इफ यू आर टर्निंग टू द राइट, सिर्फ आप ड्राइव कर सकते हैं अगर आपने राइट टर्न करना है तो, अगर आपने राइट टर्न करना है तो सिर्फ उस सूरत में आप ड्राइव कर सकते हैं। आगे कह रहे हैं यू आर ड्राइविंग इन अ राइट लाइन, आप ड्राइविंग कर रहे हैं राइट लाइन में। इन द इमेज, जो तस्वीर है, इन दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में यू कैन ड्राइव ऑन इवन थॉट द ट्रैफिक लाइट इज रेड, आप ड्राइव कर सकते हैं चाहे ट्रैफिक लाइट रेड क्यों ना, क्योंकि आपका एरो का निशान तो ग्रीन ना। गिवन दैट यू आर पासिंग द लाइट ऑन द राइट, क्योंकि आप पास कर रहे हैं लाइट को राइट साइड से, हैंड साइड। होएवर, ताहम, यू ऑल्सो हैव ड्यूटी टू गिव वे, आपकी भी ड्यूटी है रास्ता देने की। ऑन द रोड यू आर इंटरिंग, जिस रोड के ऊपर आप इंटर हो रहे हैं आपकी भी ड्यूटी है वहाँ पे रास्ता देने की। जिस रोड के ऊपर आप इंटर हो रहे हैं, सारी बात है, आपको ड्यूटी तो बनती है ना रास्ता देने की, क्या ख्याल है कि नहीं बनती? जी जी, ब्रावो। सो आगे आ जाएं जी, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, है ना, आ गया आपके पास। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, यू इंटेंड टू टर्न राइट, आप दाएं घूमना चाहते हैं। व्हेन यू सी द ट्रैफिक सिग्नल, जब आप देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है?
ठीक है जी। साइन बोर्ड देख लें, राइट जो मेन रोड है उसके ऊपर रेड लाइट है, और राइट लाइन के ऊपर जो राइट ट्रैक है उसके ऊपर ग्रीन लाइट है, यानी कि वो जा सकते हैं। कह रहे हैं यू इंटेंड टू टर्न राइट, आप दाएं मुड़ना चाहते हैं। व्हेन यू सी द ट्रैफिक लाइट सिग्नल, जब ट्रैफिक सिग्नल देते हैं, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? दूसरा, ब्रावो, शाबाश। चलो पहले पढ़ ले। पहला पहला क्या कह रहे हैं, आई मस्ट वेट ऑनटिल, मुझे यकीनन इंतज़ार करना चाहिए तब तक कि द रेड लाइट टर्न टू ग्रीन, रेड लाइट टर्न्स ग्रीन बिफोर टर्निंग, जब मोड़ने से पहले रेड लाइट जो है ग्रीन हो जाए। रेड लाइट आपके लिए थी नहीं, आपके लिए सिर्फ ग्रीन लाइट थी, इसके लिए ये गलत हो गया। आई कैन टर्न राइट, मैं राइट में मोड़ सकता हूँ। अवे सिंस द लाइट्स एरो इज़ ग्रीन, क्योंकि लाइट जो एरो है, राइट एरो है जो वो ग्रीन है, इसलिए मैं राइट साइड पे मोड़ सकता हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये ठीक लग रहा है। तीसरा पहले पढ़ लेते हैं। आई कैन टर्न नो मैटर व्हाट द ट्रैफिक लाइट इंडिकेट्स, कहने कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रैफिक लाइट्स क्या कह रही हैं, मैं टर्न ले सकता हूँ राइट पे, सो लॉन्ग एज आई गिव वे टू अदर ट्रैफिक्स, जब तक कि मैं दूसरी ट्रैफिक को रास्ता देता हूँ। ट्रैफिक को रास्ता देना ही सिर्फ रूल नहीं होता, बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं, तो इसके लिए ये नहायत फजूल तरीन बात की ने फाल्स हो, तो गलत हो गया। ये ऊपर वाला जो सेकंड वाला ये ठीक है, ये ठीक हो गया जी हमारा। नेक्स्ट पे चलेंगे, आगे आगे जी हमारे पास। एक मिनट यार, कॉल लगानी पड़ेगी शायद। स्टिल वेटिंग, यार कमाल हो गया। मैंने एक कॉल कर लूँ सिर्फ, एक ना बंदा जरा वेट कर रहा है, मुझे तो लगा कि वो साथ में ही है। Välkommen till Leica Mobiles mobilsvar. जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये श्याम भाई, ये यासिर भाई, मैं यार आपको बुला बुला के मुझे लगा कि शायद मेरी आवाज़ जा रही है, आप बोल नहीं रहे, आप फिर बिजी हो नहीं गए नहीं, हैं। मैं तो उधर था ना, आपका वेट कर रहा था ना। इन केस कभी भी अगर ऐसी सिचुएशन आए, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ, अभी हम क्वेश्चन पे पहुँच गए हैं, ठीक है। जी जी। तो इन केस अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन हो, तो आपने ग्रुप में उसी टाइम मैसेज करना है कि यार हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं सोचा कि आपको लड़के कॉल कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो लड़के कॉल से करके मैंने वो थ्योरिकली पढ़ा दी है, मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ अभी। चलो मुझे उधर ऐड कर लें, फिर मैं अभी अभी आप आ जाए ना 7 नंबर में, 7 नंबर क्लिक करें। अभी आपने ग्रुप में मैसेज किया हो तो ग्रुप में मैसेज करने की कोशिश करनी है। ग्रुप में अगर रगासी मैं अगर मैसेज नहीं देखता, कोई भी आप में से मैसेज देखता ग्रुप में, तो मुझे उसी टाइम बताया करें कि फ़लाँ बंदे की यार कॉल शायद कट गई है, ठीक है। मैं सोचा आपको कॉल कर रहे हैं। काले हले करके मैंने पढ़ा दिया था, थ्योरिकली पढ़ा दिया, अभी क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। 7 नंबर पे आ जाऊँ। 7 नंबर पे, 7 नंबर पे नीचे कंटिन्यू होगा, उसको कंटिन्यू के क्लिक करें और क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, ठीक है। जी जी, मैंने अभी 7 खोल लिया। जी, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ें, कंटिन्यू करें, क्वेश्चन पे आ जाएं, जी ठीक है। जी, मैं आ गया पहले पे। मैं रिकॉर्डिंग की है, मैं आपको सेंड करता हूँ फिर बाद में, ठीक है। यासिर भाई भी जी, साथ हैं ठीक है, आपके? बात नहीं, वो तो नहीं है, चलो हम कोई दोनों नहीं, आपका वेट कर रहे थे, वो फिर शायद कॉल काट के क्या हुआ। नहीं नहीं, मुझे भी नहीं पता चला, आपकी कॉल तो मेरे साथ इधर लगी हुई थी, मैंने काट के फिर दोबारा आपको कॉल की है। आप यासर भाई को बीच में कॉल कर लेना। मेरे पास नंबर नहीं है, आपको करनी पड़ेगी। मैं आपको नंबर भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, आप करें। मेरे मेरे मेरी कॉल्स मुकम्मल हैं। मैं 5 कॉलों से 5 से ज़्यादा कॉल नहीं कर सकता ये मोबाइल से ना। नंबर ग्रुप पे नंबर भेज दे, मैं कॉल ऐड कर लेता हूँ। ग्रुप में नंबर भेज दें, यासिर भाई का, मोहसिन भाई कर लेते हैं ऐड, ठीक है। मैं करता हूँ ऐड। क्लास जाना। जी अच्छा चलो,
जी मैं तो क्लास बात बात ही कर लो। तो यासिर भाई क्लास शुरू थी, इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है आगे से याद रखें कि आपने उसी टाइम ग्रुप में मैसेज करना है, क्योंकि मुझे लगा था आपकी यहाँ से कॉल लगी हुई थी, मुझे ये लग रहा था कि आपकी शायद आप कनेक्टेड हो साथ मेरे, ठीक है। अभी मैंने कॉल काट नहीं के ये फिर पता है कि मैं जरा ना सुबह तो शुरू कर लूंगा ना। तो जी आप अब क्वेश्चन सुन लेना, क्वेश्चन पढ़ें अभी, थ्योरी हमने पढ़ ली है, क्वेश्चन पढ़ें अभी, ठीक है। मैं भी इनके पास वो ऐप है नहीं है, मुझे पता नहीं है ऐप ही नहीं। कोई नहीं मेरे को ऐप नहीं है। कोई गल नहीं, चलो आ जाओ फिर तो, आप ही आ जाएं श्याम भाई, आप सुन लें सिर्फ, आप ऐप को रहने दें, ट्रैफिक को ऐप है बाद में कर लेना, सुन लें सिर्फ, ठीक है। मैं इधर खाली तरीका हाँ। पूछी के लिए। जी जी ओके जी, अभी हमें बाकी सबको आवाज़ आ रही है ना? जी जी आ रही है। ज़बरदस्त। क्वेश्चन हमने पहला पढ़ा था, मैं पहले आपके लिए पढ़ देता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए, यू इंटेंड टू टर्न राइट, जब आप राइट मोड़ना चाहते हैं, व्हेन यू सी द, आप ख्याल रखते हैं राइट मोड टर्न करने का, व्हेन यू सी द ट्रैफिक लाइट सिग्नल, जब ट्रैफिक लाइट सिग्नल देखते हैं, यानी कि जो मेन रोड के लिए वो रेड लाइट है, विच ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और ये राइट साइड मोड़ने के लिए ना, क्योंकि आपने राइट मोड़ना है, राइट साइड मोड़ने के लिए एक ग्रीन एरो का निशान है, ग्रीन एरो का निशान से मुराद ये सिर्फ ये उस ट्रैक के लिए है जो राइट में मोड़ रहा है, ठीक है। तो आपका ग्रीन है, सिर्फ आप जा सकते हो, तो देखते हैं कौन सा ठीक है इसमें। पहला है कि आई मस्ट वेट अंटिल द रेड लाइट टर्न्स ग्रीन बिफोर टर्निंग, आई मस्ट वेट, मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा रेड लाइट को ग्रीन होने तक। रेड लाइट आपके लिए है ही नहीं, जो राइट टर्न कर रहा है उसके लिए राइट एरो है, ठीक है, तीर का निशान है राइट वाला, इसलिए ये गलत कह रहे हैं। दूसरा है आई कैन टर्न राइट, मैं राइट में घूम सकता हूँ, सिंस द राइट एरो इज ग्रीन, क्योंकि राइट वाला दाएं वाला ग्रीन है, तीर का निशान जो राइट वाला है वो ग्रीन है, इसलिए मैं राइट में घूम सकता हूँ। तो ये ठीक लग रहा है, क्योंकि ग्रीन एरो का निशान जो है राइट लाइन पे है, तो मैंने राइट में घूमना है, तो इस दूसरा फिर ऑप्शन करेक्ट हुआ, ठीक है। आई कैन टर्न राइट, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाएं जहाँ पे हम पहुँचे हुए थे, ठीक है। आगे जी सारे, जी जी ओके। इन विच ऑर्डर शुड यू फॉलो इंस्ट्रक्शन, इन विच ऑर्डर, कौन से ऑर्डर में शुड यू फॉलो, आपको फॉलो करने पड़ेंगे इंस्ट्रक्शन, हिदायत, व्हेन इज ट्रैफिक, जब ट्रैफिक है। कैसे है ट्रैफिक जी? चार ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ब्रावो शाबाश। द रोड साइंस नंबर 2, ट्रैफिक लाइट्स नंबर 3, रोड साइंस रोड साइन नंबर 1, एक नंबर पे तो रोड साइन हो ही नहीं सकते ना। सबसे बड़ा सिग्नल कौन सा होता है? पुलिस। तो इन्होंने पहले रोड साइन बता दिया, दूसरे नंबर ट्रैफिक लाइट्स, तीसरे नंबर पुलिस, तो ये तो इधर ही गलत हो गया। तो दूसरा ऑप्शन है द ट्रैफिक लाइट्स नंबर 1, ट्रैफिक लाइट भी अपन नंबर एक पे नहीं होता, नंबर 1 पे होता है पुलिस इंस्ट्रक्शन, पुलिस इंस्ट्रक्शन पहले पे होती हैं, यानी कि सबसे बड़ा रोड के कवानीन में सिग्नल होता है पुलिस वाला। दूसरे नंबर पे होता है ट्रैफिक लाइट्स, तीसरे नंबर पे रोड साइंस, चौथे नंबर पे रूल्स क्या, यानी कि अगर कोई भी सिग्नल नहीं है, या तो हॉरिजॉन्टल सिग्नल को देखेंगे, अगर कोई भी सिग्नल नहीं है चौक, उस इंटरसेक्शन में, चौक में, तो प्रायोरिटी टू द राइट अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है हमारे पास, ट्रैफिक लाइट से शुरू कर रहे हैं, पहला नंबर, पुलिस इंस्ट्रक्शन दूसरा नंबर है, ये नहीं हो सकता क्योंकि पुलिस इंस्ट्रक्शन पहला नंबर होना चाहिए। चौथे नंबर पे हमारे पास ऑप्शन है पुलिस इंस्ट्रक्शन नंबर 1, ट्रैफिक लाइट्स नंबर 2, रोड सिग्नल नंबर 3, चौथे नंबर पे रूल्स। तो ये हमें ठीक लग रहा है, तो इसको हम करेक्ट करेंगे चौथे नंबर वाले ऑप्शन को, ठीक है। और याद रखें हमेशा कि जब भी हम इसको यस या नो करते हैं, अगर ठीक होता है और या गलत होता है, तो नीचे वो हमें एक टिप्पणी देते हैं या फिर हमें इंस्ट्रक्शन देते हैं आपका, यानी कि प्लस एक्सप्लेन करते हैं ये ठीक है तो क्यों ठीक है, या गलत है तो क्यों गलत है, ठीक है। आगे है जी, यू आर अप्रोचिंग सेट टू ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स बेसिकली हमारे पास येलो हैं और रेड होने जा रही है, ठीक है। अपना माइक पिछली बंद कर दें जिनके पीछे शोर है ना। यू आर अप्रोचिंग, जवाब देना सही मैं को कोई नहीं मसला, ब्रावो, कोई मसला नहीं। यू आर अप्रोचिंग सेट ऑफ ट्रैफिक लाइट्स, आप ट्रैफिक लाइट्स पे पहुंच रहे हैं, विच इज बोथ रेड एंड एम्बर
येलो और जो रेड लाइट है दोनों ऑन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा, टू ब्रावो टू, शाबाश, कौन सी जो यहाँ पे आंसर जो है ठीक होगा, शाबाश शहजाद भाई। कहने कह रहे हैं कि इट इज़ ब्रोकन, ये टूटा हुआ है, ख़राब है, यानी कि गलत कह रहे हैं क्योंकि वो तो याला एम्बर होनी चाहिए ना लाइट, और फ्लैश लाइट होनी चाहिए, सॉरी एम्बर फ्लैश लाइट। दूसरा ऑप्शन है द लाइट आर अबाउट टू टर्न ग्रीन, लाइट यहाँ पे ग्रीन होने वाली है, यानी कि ये चीज़ ध्यान में रखें, जब रेड होनी है तो भी पहले येलो फिक्स होगी, जब ग्रीन होनी है फिर भी यहाँ पे स्वीडन में सिर्फ, बाकी यूरोपियन कंट्रियों में जब ग्रीन होनी होती है तो पहले येलो नहीं होती, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन होने से पहले भी येलो होगी। कह रहे हैं लाइट आर अबाउट टू टर्न ग्रीन, ग्रीन होने वाली है, ये ऑप्शन ठीक लग रहा है जी। द लाइट आर अबाउट टू टर्न रेड, रेड होने वाली है, ये अबाउट टू ग्रीन वाले को क्लिक करेंगे जी, ठीक है, हमारा शहजाद भाई ने जैसे बताया था। चलेंगे अगले पेज के ऊपर। आगे है जी पिक्चर हमारे पास, कह रहे हैं यू आर ड्राइविंग ऑन अ मेजर रोड, एक मेजर रोड यानी कि बड़ी रोड के ऊपर जा रहे हैं, यानी कि दाएं बाएं वाले आपको प्रायोरिटी देंगे, मेजर रोड इसका ये मतलब है। मेजर रोड के ऊपर जा रहे हैं एंड अप्रोचिंग अ जंक्शन, एक चौक के ऊपर पहुंचते हैं, विद ट्रैफिक लाइट, जहाँ पे ट्रैफिक लाइट्स हैं, दैट आर फ्लैशिंग एम्बर, फ्लैशिंग एम्बर है यानी कि येलो फ्लैश लाइट है, विच ऑफ दी स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, ऑप्शन है, ब्रावा गुड़िया शाबाश। अदर व्हीकल्स एट द जंक्शन, क्योंकि येलो येलो है ना, येलो और फ्लैश लाइट है, ठीक है, एम्बर और फ्लैश लाइट है, ठीक है, तो उस सूरत में अदर व्हीकल्स एट द जंक्शन मस्ट गिव वे, दूसरी गाड़ियां जो हैं वो आपको रास्ता देंगी, क्यों रास्ता देंगी, क्योंकि ट्रैफिक लाइट खराब है और आप एक मेजर रोड के ऊपर हैं, आप एक बड़ी रोड के ऊपर हैं, तो बड़ी रोड को जहरी गलत प्रायोरिटी जहरी बात है मिलनी है, तो ऑप्शन ए ठीक है। दूसरे पढ़ लेते हैं, आई मस्ट गिव वे, मुझे रास्ता देना है टू ऑल अदर व्हीकल्स, सभी गाड़ियों को, आप बड़ी रोड के ऊपर हैं, आप क्यों रास्ता देंगे, ट्रैफिक लाइट का तो वैल्यू जीरो है ना। अगर आई मस्ट गिव वे द व्हीकल्स अप्रोचिंग फ्रॉम द राइट, जो राइट साइड से गाड़ियाँ आ रही हैं हमने उसको रास्ता देना है। अभी यहाँ पे बंदा कंफ्यूज हो जाएगा कि यार एम्बर लाइट है तो क्यों ना हम राइट को रास्ता दें, लेकिन यहाँ पे आप मेजर रोड के ऊपर हैं ये भूल जाता है बंदा, मेजर रोड के ऊपर है ये नहीं भूलना, ठीक है, इसलिए पहला करेक्ट होगा। आगे आ जाए जी, नेक्स्ट पिक्चर है हमारे पास, कह रहे हैं यू आर ड्राइविंग, अभी भी राइट लाइन पे हमने ना राइट पे मुड़ जाना है, ठीक है, जो रेड लाइट है वो सीधी आने वाले गाड़ियों के लिए, वो दूसरा बाएं वाला ट्रैक है, बाएं वाली लाइन है। यू आर ड्राइविंग इन द राइट हैंड लाइन, राइट हैंड लाइन पे आप ड्राइव कर रहे हैं, एंड यू इंटेंड टू टर्न राइट, और आप दाएं मोड़ना चाहते हैं, एट द जंक्शन, दूसरा जबरदस्त शाबाश। आप यू आर ड्राइविंग इन द राइट हैंड लाइन पे आप ड्राइव कर रहे हैं, एंड यू इंटेंड टू टर्न राइट, और आप दाएं मोड़ना चाहते हैं, एट द जंक्शन, चौक के ऊपर, शोन इन द पिक्चर, जो नजर आ रहा है पिक्चर में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। पहला ऑप्शन है जी हमारे पास, आई हैव टू वेट, अब मुझे इंतजार करना चाहिए, जैसे हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था सेम उसी तरह का तकरीबन ये, अब मुझे इंतजार करना पड़ेगा द लाइट टू टर्न ग्रीन बिफोर टर्निंग, लाइट्स जो हैं ग्रीन हो जाएंगी टर्न होने से पहले, नहीं, आपके होता राइट लाइन ना, आपका तो तलक नहीं है उनके साथ, ठीक है, वो ग्रीन होंगी दूसरी गाड़ियों के लिए, इसलिए ये पहला ऑप्शन हो गया गलत। आई डू नॉट नीड टू वेट, मुझे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, फॉर द लाइट टू टर्न ग्रीन, लाइट का टर्न ग्रीन होने के लिए मुझे इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, बट आई मस्ट गिव वे, लेकिन मुझे यकीन रास्ता देना चाहिए, टू ट्रैफिक ऑन द इंटरसेक्शन रोड, लेकिन मुझे ट्रैफिक जो आ रही है इंटरसेक्शन रोड पे, चौक जिस चौक में मैं इंटर हो रहा हूँ राइट रोड में, अगर उसमें कोई ट्रैफिक आ रही है तो मुझे मस्ट गिव वे, मुझे उसको रास्ता देना चाहिए, ये बिल्कुल जी दुरुस्त लग रहा है। तो तीसरा पढ़ेंगे अभी, द ट्रैफिक ऑन द इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पे जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक रोड है, मस्ट गिव वे
टू मी, वो मुझे रास्ता देंगे। जिस रोड में मैं एंटर हो रहा हूँ ना, वो मुझे रास्ता नहीं देंगे, उल्टा मैंने उनको रास्ता देना है। बिकॉज द लाइट इज़ रेड फॉर देम, क्योंकि लाइट जो है रेड है उनके लिए। देखिए जी, आप जिस रोड के आप अंदर इंटर हो रहे हैं ना, उसमें आपके लिए उनके लिए रेड लाइट नहीं है, क्योंकि रेड लाइट जो आपके बाईं तरफ है, ठीक है। इसके लिए ये गलत कह रहे हैं, मैंने रास्ता देना है उनको, ठीक है, जिस रोड में इंटर हो रहा हूँ। तो दूसरा ऑप्शन ठीक था। चलेंगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, आर यू परमिटेड टू टर्न लेफ्ट इन एनी ऑफ द सिचुएशन, एनी ऑफ द, किसी भी इस सिचुएशन में आप बाएं घूम सकते हैं, किसी भी सिचुएशन में घूम सकते हैं जी। जी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, ब्रावो, शाबाश। अभी तो मेरा पढ़े बगैर ही हाथ ला गया। आज कह रहे हैं यस ओनली इन सिचुएशन है, सिर्फ सिचुएशन ए में, सिर्फ नहीं, क्योंकि बी में, ए में तो घूम सकते हैं, दाएं भी बाएं भी सीधा भी, लेकिन यहाँ पे बी में भी घूम सकते हैं बाएं, ठीक है। इसलिए दोनों का ऑप्शन देना चाहिए। यस ओनली इन सिचुएशन बी, सिर्फ बी में, सिर्फ ए में, सिर्फ बी में कहेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। यस बोथ सिचुएशन ए और बी, ए एंड बी, ए और बी दोनों सिचुएशन में, ये क्वेश्चन ठीक हो गया जी। नो कह रहे हैं घूम ही नहीं सकते, ये तो नहायत फजूल तरीन बात कर दी ने, ठीक है जी। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यू आर अप्रोचिंग द जंक्शन इन द पिक्चर, आप पहुंच रहे हैं जंक्शन चौक के ऊपर पिक्चर में, एंड इंटेंड टू कंटिन्यू स्ट्रेट, और सीधा जाना चाहते हैं, स्ट्रेट अहेड। डू यू हैव टू गिव वे टू ट्रैफिक एट द जंक्शन, आपको ट्रैफिक में है जो चौक में, उसमें किसी को रास्ता देना चाहिए। ऑप्शन है ऑप्शन है यस टू ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द बोथ द राइट एंड द लेफ्ट, राइट और लेफ्ट से जो ट्रैफिक आ रही है उनको मुझे रास्ता देना चाहिए। क्यों रास्ता देना चाहिए गुड़िया? गुड़िया किसने बताया ऑप्शन है? हेलो, किसी को नहीं पता क्यों देना चाहिए रास्ता? अगर नहीं पता होता मुझसे बहस किया करें, मुझसे पूछा करें, ठीक है ट्रैफिक लाइट बंद ने ना जी। इस वजह तो सज्जे खब्बे देख के तक तो रास्ता देना चाहिए। अगर ट्रैफिक लाइट बंद हो तो फिर प्रायोरिटी टू राइट रूल भी तो अप्लाई हो सकता है। ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ? नहीं तो ये लिखी है, उसकी लिखी लिखिया यही है, लेकिन क्यों? सवाल ये पैदा होता है भी क्वेश्चन चलो ठीक हो गया, पहला ऑप्शन ठीक है, लेकिन ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁੜੀਆ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪਹਿਲੇ ਨਕਲ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਦੋ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। जी जमाल भाई जी किसी बंदे ने प्योरिटी टू राइट रूट भी अप्लाई हो सकता है, लेकिन इसमें ये होगा ना कि इसमें ट्रैफिक साइन का साइन दिया हुआ है, हमें राइट और लेफ्ट से आने वाली दोनों गाड़ियों का ख्याल रखते हुए जब रोड क्लियर होगा तो तब हमने रोड क्रॉस करना है, यानी चाहे हमने दाएं जाना है या चाहे बाएं जाना है। ब्रावो, शाबाश आपका। ये मुझे पता था, माइक नहीं ऑन हो रहा था। ओहो कमाल है। अभी बताए गुड़िया, अभी बताए गुड़िया शायद के साइन नहीं लगिया जरा जी। ब्रावो, साइन हो नजर आया ਤੁਹਾਨੂੰ? हाँ ये वो पहले अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन साइन ध्यान करके तो फिर ਤੁਹਾਨੂੰ सिर्फ क्वेश्चन ठीक होना जरूरी नहीं है, क्वेश्चन की समझ होनी। एक ना साइड जरा लगी है, हाँ साइड बंद है ना, हाँ बिल्कुल, साइड देखना साइन ये ट्रैफिक साइन है, इसका नाम है गिव वे, ड्यूटी टू गिव वे इसका नाम है, ड्यूटी टू गिव वे। गिव वे रास्ता देना है आपने राइट और लेफ्ट को, क्योंकि जो ट्रैफिक लाइट्स है वो काम नहीं कर रही, इस सूरत में ये ड्यूटी टू गिव वे वैलिड हो जाएगा। ड्यूटी टू गिव वे कह रहा है कि राइट और लेफ्ट बोथ दोनों तरफ को आपने रास्ता देना है, ठीक है। या इन केस अगर ये ड्यूटी टू गिव वे नहीं होता तो फिर ड्यूटी टू राइट रूल अप्लाई होता, यानी कि अपना प्रायोरिटी टू राइट अप्लाई होना था अगर कोई भी साइन बोर्ड ना होता। तो यहाँ पे प्रायोरिटी टू राइट अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे साइन बोर्ड है तो हम उसको फॉलो करेंगे, यानी कि हमने राइट और लेफ्ट दोनों तरफ को रास्ता देना है।
यस ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द बोथ राइट एंड द लेफ्ट, दाएं और बाएं दोनों आने वाले को रास्ता देंगे, ये इस वजह से ठीक है। अगर अभी भी किसी को ना समझ आए तो मुझसे पूछ सकता है, शाबाश। आगे है जी, यस हाँ बट ओनली ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द राइट, सिर्फ दाएं वाली से नहीं, क्योंकि ड्यूटी टू गिव वे है, इसलिए हमने राइट लेफ्ट दोनों को देना है। यस बट द ओनली ट्रैफिक कमिंग फ्रॉम द लेफ्ट, सिर्फ जो लेफ्ट से ट्रैफिक आ रही है, ये भी गलत कह रहे हैं, राइट लेफ्ट दोनों को देना है। नो ट्रैफिक एट द जंक्शन मस्ट गिव वे टू मी, सिर्फ वो मुझे रास्ता देंगे, ये तो गलत हो गया, ठीक है जी। आगे आगे जी, जैसे वो ड्यूटी टू गिव वे से गिव वे था, आगे आगे हमारे पास ये स्टॉप वाला आ गया। रेड लाइट ग्रीन लाइट है तो नीचे स्टॉप लिखा हुआ है, तो ग्रीन लाइट हो तो स्टॉप हो तो फिर हमें रुकना चाहिए ना, क्योंकि स्टॉप है ना। नहीं नहीं, ब्रावो, शाबाश। नहीं रुकना चाहिए। क्यों नहीं रुकना चाहिए था? क्योंकि ट्रैफिक लाइट सिग्नल ट्रैफिक, ब्रावा, शाबाश, क्योंकि ट्रैफिक लाइट सिग्नल जो बड़ा है इसलिए हम उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। शाबाश शाबाश। यू आर अप्रोचिंग एट ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पे आप पहुंच रहे हैं, शोन इन द पिक्चर, जो ऐसे पिक्चर में शो कर रहे हैं। आर यू ऑब्लिगेट टू स्टॉप, आपको लाजमी है रुकना। बिफोर ड्राइविंग पास द ट्रैफिक लाइट्स, ट्रैफिक लाइट से गुजरने पहले आपको लाजमी है रुकना। पहला ऑप्शन है यस, ये तो यस तो हो ही नहीं सकता। आई ऑलवेज हैव टू स्टॉप एट द स्टॉप साइन, स्टॉप साइन पे रुकना है, लेकिन ट्रैफिक लाइट्स कह रही है चलो तो फिर चलना ही पड़ेगा। अगर पुलिस वाला का होता है ऊपर इसके, तो इन दोनों को नहीं फॉलो करना था, पुलिस वाले को फॉलो करना था हमने। तो अभी ट्रैफिक लाइट चल कर रही, चलो तो फिर रुकना नहीं है। दूसरा ऑप्शन है नो, नहीं, द स्टॉप साइन डज नॉट अप्लाई, स्टॉप साइन अप्लाई नहीं होगा व्हेन द ट्रैफिक लाइट इज ग्रीन, ट्रैफिक लाइट जब ग्रीन है। तो ये ऑप्शन ठीक लग रहा है, इसको क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे चलेंगे जी। अगला जी ऑप्शन है, अगले ऑप्शन जी खत्म हो गए हैं, ठीक है जी, ये तो मेरा हाथ लग गया था, ठीक है। तो अभी किस किस का है वो आगे 8 नंबर पे ना क्वेश्चन है सिर्फ, तो क्वेश्चन कर लें क्या कि बाद में कर लें? कल ही कल कर लीजिएगा, बाय नहीं किया तो जमाल भाई, कल तक बाय कर लेंगे। बाय करें और जिस भी साधु संत और व्यक्ति से अगर कोई बाय नहीं हो रहा वो मुझे बताए ना, फिर मैं आपको हेल्प करूं। और बाय करने में, बाय करना बेसिकली आपने जब उसको अपग्रेड पे क्लिक करना है, अपग्रेड पे क्लिक कर दो। हम व्यक्ति है ना, ये बाय कर लेंगे। ओके ओके, बड़े लफ्ज बोले आपने। नहीं बेसिकली बाय करने के लिए बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, जो बंदे बाय करना चाहते हैं अभी 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 बाय कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने पहले 8 नंबर को क्लिक करना है, अपग्रेड के ऊपर क्लिक करना है, अपग्रेड टू फुल वर्जन, ठीक है, 299 करोड़ का है। आप इसके बाद में मैंने कुछ आपको और भी इंस्ट्रक्शन देनी है ना, क्या वो भी काम बताने हैं ना, अगर ये बाय करेंगे तभी। इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करना है आपने। एग्री करने के बाद मेरा फोन नहीं, एग्री करने के बाद आपने बाय करना है, पे करना है उसको, ठीक है। यानी कि अपना कार्ड नंबर, इसके बाद पूछेगा कि कार्ड का नंबर यहाँ पे लिखना है। आपने बताना है कि कार्ड का नंबर लिखना है, कि उसके ऑप्शन नहीं होगा नीचे पिक्चर का। आपने कार्ड का जो नंबरों वाला साइड है ना, जिस तरफ 16 नंबर होते हैं कार्ड के, वो साइड सामने करके उसकी फ़ोटो खिंचवा देनी है, ठीक है। फ़ोटो खींचेगा, नीचे आपने अपना एड्रेस वगैरह देना है। एड्रेस गलत भी दे दो, कोई बात नहीं चलेगा। फिर वो बोलेगा कि आप पे करने से पहले आपको बोलेगा वो बैंक आईडी पे जाएं, वो आपको पता ही है सारा सिस्टम। बैंक आईडी पे जाके बैंक आईडी पे अपना वो बैंक आईडी देनी है, नंबर देना है, और वापस जब तक आएंगे तो बाय हो जाएगा। हो गया ज़बरदस्त। कल हम कोशिश करेंगे कि ये 30 क्वेश्चन पढ़ेंगे और प्लस या फिर 9 नंबर की थ्योरी प्लस क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, ठीक है। कल कुछ और नई चीज़ को अपडेट बताऊंगा आपको, ठीक है, क्या करना है। 10:30 बजे, हाँ जी हाँ जी।
ठीक है जी। और कुछ पूछना होवे